अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इनाम राजा। रोज़ा और सेहत में वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे रोज़ा रखने का 5वां फ़ायदा। रमज़ान में रोज़ा रखने के जहाँ बहुत सारे फ़वाइद की डिस्कशन हो रही है, वहाँ एक बहुत अहम फ़ायदा है कि रोज़ा अगर सही डाइट के साथ जिस तरह के हमने पहले डिस्कस किया रखा जाए, तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का है, एक को हम एलडीएल कहते हैं और एक को एचडीएल कहते हैं। एलडीएल का मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि कम होना चाहिए। और एचडीएल जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये हाई होना चाहिए। तो होता क्या है कि जब हम रोज़ा रखते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी जो रिपीट होंगी, ज़ाहिर है वो एक-दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। तो जब हम रोज़ा रखते हैं, तो 4-5 घंटे बाद ब्लड में शुगर कम हो जाती है। जब शुगर कम होती है, तो इंसुलिन भी कम हो जाती है। इंसुलिन वो हार्मोन है, जो शुगर को सेल तक लेके जाता है। अगर आपने नहीं देखी तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, इंसुलिन वाली फ़ायदा नंबर 2, उसमें इंसुलिन की डिटेल डिस्कशन है। तो जब हम खाना नहीं खाते, 5-6 घंटे बाद खाना हज़म हो जाता है, शुगर लो हो जाती है, तो इंसुलिन भी लो हो जाती है। जब इंसुलिन लो होती है, तो फैट यानी हल होना शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी में जो चर्बी है, वो हल होना शुरू हो जाती है और ये जो एलडीएल है, कोलेस्ट्रॉल जो है, वो फैट्स ही हैं। तो जो एलडीएल है, ये हल होना शुरू हो जाती है और जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाती है। और एलडीएल जो है, अगर वो हाई हो, तो वो दिल के मसाइल और दूसरी-तीसरी प्रॉब्लम को कॉज़ करता है। तो रोज़ा रखने से जब इंसुलिन लेवल लो होता है, तो एलडीएल जो है, वो यूज़ होना शुरू हो जाती है और जिस्म से खारिज हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है और हमारी दिल की सेहत और जो जिस्मानी सेहत है, वो अच्छी हो जाती है। तो जब जब जिस्म में चर्बी कम होगी, इंसुलिन लेवल लो होने की वजह से जब जिस्म में चर्बी कम होगी, तो जिगर से भी क चर्बी उतरेगी और जिगर भी अपनी परफ़ॉर्मेंस अच्छी देगा। और इसी तरह एलडीएल भी कम होगा और आपके दिल की हालत भी अच्छी होगी। तो जिगर की और दिल की हालत अच्छी होने की वजह से ओवरऑल आप में एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आपके तमाम फंक्शंस प्रॉपर्ली करेंगे। जब जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ी होती है, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं, जब फैटी लिवर हो, तो आप में हर टाइम थकन महसूस होती है, कोई काम करने का दिल नहीं करता, एनर्जी लेवल बहुत ही लो होते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जिगर के 500 से ज़्यादा काम हैं, तो अगर उसी के काम सही नहीं हो रहे, तो वो कौन से 500 काम हैं जो मुतासिर होंगे? वो जो भी काम है उसकी वजह से आपकी लाइफ मुतासिर हो रही है कि आपकी एनर्जी लेवल लो है, हर टाइम थकन है और आपसे काम सही नहीं हो रहे। तो जिगर के फंक्शन सही करने के लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर से फैट हट जाए और फैट हटने के लिए ज़रूरी है कि इंसुलिन लेवल कम हो और इंसुलिन लेवल तब कम होगा जब आपके ब्लड में शुगर कम होगी और शुगर कम होती है फास्टिंग से। आप फास्टिंग 4-5 घंटे तक करें और उसके बाद इंसुलिन लेवल लो हो जाएगा और खुद ब खुद चर्बी हटना शुरू हो जाएगी, अगर 30 दिन तक यही रहे। लेकिन अगर आपने सुबह अनहेल्दी सहूर की है, सहरी की है और बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयली चीज़ें खाई हैं, तो ज़ाहिर है ये अमल जो है मुतासिर हो सकते हैं। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर कि ये सब वीडियोज़ जो हैं वो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं। ये वो मालूमात हैं जो रिसर्च बेस्ड हैं। अगर आपको किसी किस्म का कोई मर्ज़ है जो दिल से या जिगर से मुताल्लिक़ है, तो उसमें यहाँ की बातें अमल करने से पहले डॉक्टर से लाज़मी रुजू करें, क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ होता है। मुमकिन है कि जो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि उसमें डॉक्टर आपको कुछ और रिकमेंड करे और मुमकिन है कि फास्टिंग आप पर अमल ना करे। ये वीडियो सिर्फ़ एजुकेशनल है। अपने अगर कोई सीरियस बीमारी है, तो इलाज के लिए डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन इन जनरल अमूमन जो फास्टिंग है और रोज़ा है, वो जिगर और दिल दोनों की जो सेहत है, उसको बहुत बेहतर बनाता है। उम्मीद है कि आप ये वीडियो एन्जॉय करें और ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।